सन्नाटे को चीरते हुए हजारों शिकारी जीव एक साथ समुद्र की गहराइयों में उतार दिए गए और दुनिया को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट था जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स की रूह कांप गई थी। लोग इसे पागलपन कह रहे थे और डर यह था कि यह कदम पूरे यूरोप के समुद्र को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे कई सालों तक टॉप सीक्रेट रखा गया, क्योंकि इसका नतीजा इतना हैरतअंगेज था कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। आज आप उस शिकारी के बारे में जानेंगे जो सालों से गायब थी और अब एक ऐसी ताकत बनकर लौटी है जो पूरे इकोसिस्टम को अपने इशारों पर नचा रही है। इस कहानी का हर मोड़ आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा, क्योंकि यह सिर्फ एक मछली की नहीं बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर की वापसी है जो डायनासोर के साथ शिकार किया करती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक जिंदा सबमरीन, डायनासोर का वह साथी जो वापस लौट आया। यह कोई आम जलपरी नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती जिंदा सबमरीन है जिसे अटलांटिक स्टर्जन कहा जाता है। इसका हुलिया देखकर ही डर का एहसास होता है, क्योंकि यह 3.5 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 300 किलो के पार निकल जाता है। यह वही मॉन्स्टर है जिसने धरती का बनना और बिगड़ना देखा, जिसने आइस एज की भयंकर ठंड को मात दी और जो मीलों सालों से बिना बदले समुद्र पर राज कर रही थी। 19वीं सदी तक यह इतनी ज्यादा थी कि इनके मांस को गरीब मजदूरों को तनख्वाह के बदले दिया जाता था। लेकिन फिर इंसानी लालच ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यह जायंट हमेशा के लिए गायब हो गया। अब यह वापस लौट रही है, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट हो चुकी है, जिसे देखकर आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान हैं। एक युग का दर्दनाक अंत, जब आखिरी जायंट ने दम तोड़ा। मार्च 1909 की वह सुबह इंसानियत के लिए एक शर्मनाक दिन था, जब नॉर्थ सी में एक मछुआरे ने 345 सेंटीमीटर लंबी एक स्टर्जन मछली को पकड़ा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह उस पूरी प्रजाति का आखिरी चिराग था। यह मछलियां अंडे देने के लिए उसी नदी में वापस जाती हैं जहां इनका जन्म हुआ था, लेकिन इंसानों ने नदियों पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी। वे जायंट्स बार बार उन दीवारों से टकराते रहे, अपने पुराने घर तक पहुंचने की कोशिश करते रहे और आखिरकार तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दी। 1986 में इसे सरकारी तौर पर एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया। एक ऐसा युग खत्म हो गया जो मीलों सालों से चला आ रहा था और वजह थी सिर्फ हमारी बनाई हुई कंक्रीट की दीवारें और इंडस्ट्रियल फिशिंग का लालच। 80 साल की तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया था। एक नामुमकिन जंग, जब कुछ पागल साइंटिस्ट्स ने ठान ली। दुनिया ने मान लिया था कि अब यह मॉन्स्टर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन एस्टोनिया के कुछ साइंटिस्ट्स ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान ली। उनके पास न पैसे थे न सपोर्ट, बस एक जिद थी कि वे अपनी गलती को सुधारेंगे। लोग उन पर हंस रहे थे और उन्हें पागल कह रहे थे, क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजाति को वापस लाना किसी जादुई कहानी जैसा लग रहा है। 1996 में उन्हें सिर्फ 16,000 यूरोज मिले, जो इतने बड़े मिशन के लिए नमक के बराबर भी नहीं थे। लेकिन उनका मिशन शुरू हो चुका था। उन्हें एक ऐसी मछली की तलाश थी जिसका डीएनए बाल्टिक सी के पुराने स्टर्जन से मिलता हो, वरना यह पूरा एक्सपेरिमेंट एक मजाक बनकर रह जाता। दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक शिकार, सिर्फ 6 जिंदगियां बची थी। अब शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसे सुनकर आपका चैन छिन जाएगा। साइंटिस्ट्स ने पूरे यूरोप के हर जू और एक्वेरियम का कोना कोना छान मारा। उन्हें एक ऐसी कड़ी चाहिए थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी नस्ल को जिंदा कर सके। 3 साल भटकने के बाद उन्हें सिर्फ 6 ऐसी मछलियां मिली जिनमें बाल्टिक डीएनए बचा था। पूरी धरती पर सिर्फ ये 6 मछलियां ही बची थी जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती थी। सोचिए, अगर उनमें से एक को भी कुछ हो जाता तो यह मिशन वही दम तोड़ देता। इन 6 मछलियों पर पूरे बाल्टिक सी का भविष्य टिका था। ये 6 सर्वाइवर्स ही वह उम्मीद थी जो समुद्र में फिर से खौफ और जिंदगी दोनों वापस लाने वाली थी। 1930 के दशक के बाद पहली बार कोई उम्मीद जागी थी। हैचरी के बंद कमरों में शुरू हुई साजिश। इन 6 सर्वाइवर्स से हजारों बच्चे पैदा करना कोई खेल नहीं था। स्टर्जन को बचपन में ही खुले समुद्र में नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि वहां मौत हर कोने में उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें एक हाई टेक लैब में, जिसे हैचरी कहा जाता है, बड़ा किया गया। हर मछली पर इतना खर्चा हो रहा था कि बजट करोड़ों में पहुंच गया। 2005 में वह पल आया जब पहली बार 7,200 नन्हे प्रेडेटर्स को पेर्नू रिवर में छोड़ा गया। साइंटिस्ट्स की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि यह उनका पहला और आखिरी मौका था। अगर ये बच्चे नहीं बचे तो अगले 20 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। हर मछली के शरीर में एक खुफिया चिप, मॉनिटरिंग का जाल। समुद्र में छोड़े गए हर एक स्टर्जन के शरीर में एक मेटल चिप लगाई गई थी। यह उनका आईडी कार्ड था जिससे उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। साइंटिस्ट्स ने उनके फिन पर एक ऐसा निशान बनाया जिसे देखकर उनकी उम्र और बैच का पता चल सके। 2005 से लेकर अगले कुछ सालों में 40,000 से ज्यादा मछलियां छोड़ी गई। लेकिन असली एंजाइटी यह थी कि स्टर्जन को बड़ा होने में 20 साल लगते हैं। इसका मतलब था कि रिजल्ट्स देखने के लिए साइंटिस्ट को अपनी पूरी जवानी निकालनी थी। क्या वे वापस आएंगी या समुद्र की गहराइयां उन्हें निगल जाएंगी? यह सवाल हर रोज उन्हें सोने नहीं देता था। वक्त का पहिया घूमा और नेचर ने एक तमाचा मारा। 2018 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक मछुआरे ने एक बड़ा स्टर्जन पकड़ा जिसके शरीर पर न कोई चिप थी न कोई टैग था।
इसका मतलब साफ था, यह मछली लैब में नहीं पैदा हुई थी। यह नेचर की अपनी पैदाइश थी। जो काम इंसान लैब में कर रहे थे, नेचर ने उसे कहीं ज्यादा तेजी से समुद्र की गहराइयों में कर दिखाया था। 10 से 12 साल पहले छोड़ी गई मछलियों ने अपना काम कर दिया था। यह वही पल था जब साइंटिस्ट्स को समझ आया कि उन्होंने सिर्फ एक मछली वापस नहीं लाई है, बल्कि एक ऐसी ताकत को जगा दिया है जो अब अपने दम पर दुनिया बदलने के लिए तैयार है। समुद्र का रहस्यमयी डॉक्टर, एक प्रेडेटर जो जिंदगी बांट रहा है। सबको लग रहा था कि ये प्रेडेटर सब कुछ खा जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। स्टर्जन समुद्र की मिट्टी को इस तरह कुरेदती है कि वहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इससे समुद्र की मिट्टी में दबी हुई गंदगी साफ होने लगी और जहरीली एल्गी खत्म होने लगी। जहां जहां ये प्रेडेटर्स गए, वहां समुद्र का पानी कांच की तरह साफ होने लगा। एक प्रेडेटर ने वह कर दिखाया जो करोड़ों डॉलर की मशीनें नहीं कर सकती थी। समुद्र का इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो उठा और दूसरी मछलियों की तादाद 28% तक बढ़ गई। समुद्र की गहराई में छोटे जीव 32% तक बढ़ गए। यह एक ऐसा मिरेकल था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पैसा, प्रॉफिट और पर्यावरण, एक अनोखा हिसाब। अब एक ऐसा सच सुनिए जो आपको हैरान कर देगा। 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर 20 साल में 42 मिलियन यूरोस खर्च हुए थे, लेकिन बदले में जो फायदा हुआ वह 118 मिलियन यूरोस के बराबर था। हर एक रुपया जो लगाया गया, उसने 3 रुपये का मुनाफा दिया। यह पूरी दुनिया के लिए एक सबक था कि अगर हम नेचर को बचाते हैं तो नेचर हमें बदले में खजाना देती है। यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टमेंट साबित हुआ जिसने पूरे यूरोप की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार दी। काला बाजार और मौत का खेल, पोचर्स की नजर। जैसे जैसे स्टर्जन की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे ब्लैक मार्केट के गिद्ध भी वहां मंडराने लगे। एक अकेली स्टर्जन की कीमत 3000 यूरोस तक पहुंच गई। लोग चोरी छुपे इनका शिकार करने लगे ताकि उनका मीट और अंडे बेच सकें। इससे निपटने के लिए समुद्र के नीचे अकूस्टिक सेंसर्स का एक खुफिया जाल बिछाया गया। यह वही टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन की सबमरीन को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह इन मछलियों की हिफाजत कर रही थी। हर इलीगल नाव की आवाज तुरंत रडार पर आ जाती और अगले ही पल पुलिस वहां पहुंच जाती। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें टेक्नोलॉजी और नेचर एक साथ मिलकर लालच से लड़ रहे थे। किताबों को गलत साबित करने वाली नई नस्ल। 2023 में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने बायोलॉजी की किताबों को रद्दी बना दिया। नाइसार आइलैंड के पास देखा गया कि ये स्टर्जन अब नदियों में नहीं बल्कि समुद्र के खारे पानी में अंडे दे रही हैं। यह उनकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ था। इसका मतलब है कि यह 21वीं सदी की स्टर्जन है। इसने बदलते हुए पोल्यूशन और गर्म होते समुद्र के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। यह पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक हो चुकी है। साइंटिस्ट्स ने माना कि उन्होंने सिर्फ पुरानी स्पीशीज वापस नहीं लाई, बल्कि एक नई इवोल्यूशन को जन्म दिया है जो अब किसी के काबू में नहीं है। 100 से ज्यादा मछलियां एक साथ देखी गई जो बायोलॉजी के पुराने नियमों को तोड़ रही थी। हमारे देश के लिए एक गहरी सीख और उम्मीद। एस्टोनिया की यह दास्तान हमारे लिए, हमारे अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमारी नदियां और समुद्री तट भी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां बाल्टिक सी 100 साल पहले था। हमने भी अपनी नदियों में कंक्रीट की दीवारें खड़ी की हैं और उन्हें गंदा किया है, लेकिन एस्टोनिया ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो मौत के ढेर से भी जिंदगी को निकाला जा सकता है। हमारी मिट्टी और हमारे पानी में वह ताकत है कि अगर हम उन्हें थोड़ा सा सहारा दें तो वे खुद को रिस्टोर कर सकती हैं। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। हमारी नदियों में भी वे जायंट्स वापस आ सकते हैं जो कभी हमारी पहचान हुआ करते थे। एक अमर कहानी, नेचर का कभी न खत्म होने वाला राज। आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, बाल्टिक सी की गहराइयों में 2026 के इस दौर में 12 मीटर नीचे वह मछलियां तैर रही हैं जिन्हें कई साल पहले विलुप्त मान लिया गया था। वे बिना किसी हैचरी के, बिना किसी इंसानी मदद के पैदा हो रही हैं और समुद्र पर राज कर रही हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, नेचर हमेशा उससे 2 कदम आगे रहती है। थॉमस सारे और उनकी टीम ने जो शुरू किया था वह अब एक कभी न रुकने वाला सैलाब बन चुका है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।